आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, किस संबंध में था और क्या मांगे थी? आज हम लोगों ने ज्ञापन उदयपुर में जो घटना हुई है, कन्हैया लाल साहू नाम के व्यक्ति की जो निर्मम हत्या की गई है, उसके विरोध में दिया है। ये मानवता की हत्या है और मानवता की हत्या के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, जो एक विचारधारा इस देश के अंदर काम कर रही है, जो आंतरिक सुरक्षा को क्षति पहुंचाना चाहती है, गृह युद्ध जैसी स्थिति में देश को ले जाना चाहती है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके शासन और प्रशासन दंडित करे, कार्यवाही करे, उन पर जो भी सजा हो सकती है उनको सजा मिले। हम तो ये कहते हैं कि ये जो विचारधारा काम कर रही है, जैसा कि एनआईए वगैरह और सारा प्रशासन जांच में लगा है, पुलिसकर्मी जांच में लगे हैं और उस जांच के माध्यम से जो विषय सामने आ रहे हैं उससे ध्यान में आ रहा है कि सीधे सीधे ISI पाकिस्तान की जो एजेंसी है और पाकिस्तान की जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उनसे उसके सूत्र मिल रहे हैं। तो सीधे सीधे इसमें स्पष्ट है कि आतंकवादियों के द्वारा कन्हैया लाल की हत्या कराई गई। नूपुर शर्मा जिसने मीडिया के चैनलों पर बैठकर एक स्टेटमेंट दिया, उनको उसके लिए उत्साहित किया गया और उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। उन्होंने उनके ही जो धर्म ग्रंथ में कही हुई बातें हैं उनको दोहराया है और उनको दोहराना अगर गलत है तो पीके जैसी फिल्म के अंदर धर्म, जो सनातन धर्म के लोग हैं, उनके आस्था के जो प्रतीक देव हैं, ईश्वर हैं, परमात्मा हैं, उनके चित्रों को लगाकर और लापता जैसे शब्दों का उपयोग करना, ये भी राष्ट्रद्रोह में आता है। तो ऐसे फिल्म मेकरों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अभी ध्यान में आया है छपरौली, एक जो नोएडा क्षेत्र में ही पड़ता है, उसके अंदर भी आसिफ खान नाम के व्यक्ति ने देश के प्रधानमंत्री महोदय को धमकी दी है, गालियां दी हैं और उन्होंने कन्हैया लाल की हत्या करने वाले लोगों का समर्थन किया है। तो कन्हैया लाल की हत्या करने वाले लोगों का समर्थन करने वाले लोग भी आतंकवादी की श्रेणी में आते हैं, वह भी देशद्रोह की श्रेणी में आते हैं, उन पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जिस प्रकार से तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो ये बार बार अभी जैसा कि बीजेपी ने NIA के तहत जांच कराने की बात कही, जांच हो भी रही है, लेकिन तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो कहती हैं कि हिंदुत्व का एजेंडा लेकर बीजेपी चुनाव में इसका फायदा लेना चाहती है। देखिए, जो विपक्ष की राजनीतिक पार्टियां हैं उनका चुनावी एजेंडा है, वो पोलराइजेशन करना चाहती हैं, इस देश को धार्मिक रूप से आतंकित करना चाहती हैं। हम देख सकते हैं कि पिछले लगभग 60-65 वर्षों के अंदर जो इस देश के अंदर सभी धर्मों के लोगों का पोलराइजेशन हुआ है, एक राजनीतिक स्टैंड को साधने के लिए आज तक हिंदू समाज की बात कहने वाला कोई नहीं था। आज देश की वर्तमान सरकार सर्व समाज की बात करती है, सबके। तो आज उन विपक्षी पार्टियों को ये लगने लगा है कि उनका कहीं न कहीं वोटिंग परसेंटेज जो है, जो वोटिंग उनका आधार है, वो खिसक रहा है। आज देश विकास की प्रगति पर जा रहा है, आज देश विकास को चुन रहा है, आज देश का नागरिक विकास की तरफ देख रहा है, उसके जो अधिकार हैं उसको मिल रहे हैं। अभी तक लोग केवल राजनीति के कारण शोषित हो रहे थे, उनको अधिकार नहीं मिल रहे थे। तो विपक्षी पार्टियों को लग रहा है कि हमारा जो चुनाव क्षेत्र है, हमारा जो वोटिंग क्षेत्र है, वो खिसक रहा है, उनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है, इसलिए वो इस प्रकार की बातें। लेकिन पार्टियों में जो नेता है विपक्षी, कांग्रेस की बात करें, समाजवादी की बात करें, वो कहते हैं हम भी तो हिंदू हैं, सिर्फ बीजेपी ही क्यों हिंदुओं के कर। हमने कब कहा है कि वो हिंदू नहीं है? अभी तक तो इन पार्टियों के लोग कहते थे कि यह देश धर्मनिरपेक्ष है। आप संविधान पढ़िए, संविधान के अंदर धर्मनिरपेक्ष जैसा शब्द कहीं नहीं है, उसको पंथ निरपेक्ष कहा गया है। पंथ निरपेक्ष है यह भारत देश, लेकिन इस देश का हर नागरिक संविधान का पालन करता है। राजनीतिक पार्टियों को भी संविधान का पालन, वो संविधान की दुहाई देने लगते हैं, लेकिन जब उनके राजनीतिक प्लेटफॉर्म की बात आती है तो वो पोलराइजेशन शुरू कर देते हैं। इसलिए हम इस बात को ज्यादा कोई स्वीकार नहीं करते हैं, ना ही इस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है।